नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था रिग्रेशन एनालिसिस, प्रतिगमन विश्लेषण। रिग्रेशन एनालिसिस अपना टॉपिक था। तो देखिए रिग्रेशन एनालिसिस प्रतिगमन विश्लेषण में दो रेखाएं होती है, एक एक्स ऑन वाई और दूसरी आपकी होती है वाई और एक्स। एक एक्स ऑन वाई, दूसरी होती है वाई और एक्स। एक्स ऑन वाई, वाई का मूल्य दे रखा होता है तो x की वैल्यू डिटरमाइन की जाती है और x की वैल्यू दे रखी है तो y की वैल्यू डिटरमाइन की जाती है। देखिए किस प्रकार से कैसे इनकी कैलकुलेशन की जाती है। देखो x ऑन y, एक आपका होगा y ऑन x। तो देखिए यहां पर x माइनस एक्स बार इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डेविएशन x स्टैंडर्ड डेविएशन y और y माइनस y बार। क्लियर? तो यहां पर होगा y माइनस y बार इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डेविएशन y स्टैंडर्ड डेविएशन x और x माइनस x बार। क्लियर हो गई बात? y माइनस वाई बार आर स्टैंडर्ड डेविएशन y स्टैंडर्ड डेविएशन x x माइनस x बार। अब देखिए यहां पर अल्टरनेटिव तरीके से भी अपन निकाल सकते हैं। यदि पर्सन में r की वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन x, y की वैल्यू x बार y बार दे रखा है तो इस फॉर्मूले से हम x ऑन y और y ऑन x की कैलकुलेशन कर लेंगे। क्लियर? उसके बाद आता है आपका देखिए x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई y माइनस वाई बार। तो इधर आएगा y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स और x माइनस एक्स बार। ठीक है? अब देखिए यहां पर जो बी एक्स वाई है, बी एक्स वाई इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई बटा सिग्मा डी स्क्वायर एक्स, और इधर आपका आएगा बी वाई एक्स इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई बटा सिग्मा डी स्क्वायर एक्स, और इधर आएगा आपका y। क्लियर? या देखिए कैसे आएगा बी एक्स वाई, ऐसे भी हो सकता है क्या, r स्टैंडर्ड डेविएशन x और स्टैंडर्ड डेविएशन y। इधर आपका बी वाई एक्स इक्वल टू r स्टैंडर्ड डेविएशन y स्टैंडर्ड डेविएशन x। क्लियर? अब पर्सन में आपको सहसंबंध की गणना के लिए भी बोल दे, r कैलकुलेट करने के लिए, तो r का फॉर्मूला होता है अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, सहसंबंध गुणांक की परिगणना कर सकते हैं, सहसंबंध गुणांक कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? सहसंबंध गुणांक कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए आपका देखिए ये आपका हमने क्वेश्चन भी कर लिए थे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था, सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया था, थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया था। हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 4 ये कह रहा है कि सूचकांकों की दो श्रेणियां डी प्रोज्य व्यक्ति की आय के लिए, एस व्यक्ति की कंपनी के बिक्री के लिए। एक तो देखिए प्रश्न संख्या है आपका 4, तो इसमें एक तो डी है और एक क्या है, एक्स एस। डी और एस है, डी और एस। देखिए डी प्रश्न संख्या आपका 4 नंबर का प्रश्न है, डी है और एक आपका क्या है, एस है। इन्होंने कहा कि डी श्रेणी का समांतर माध्य, जो डी श्रेणी है इसका एक्स बार आपका दे रखा है इन्होंने 120 और स्टैंडर्ड डेविएशन x इक्वल टू आपको दे रखा है 50। क्लियर? जो डी श्रेणी है उसका, उसके बाद देखिए एस श्रेणी है उसका x बार इक्वल टू 115 और स्टैंडर्ड डेविएशन y इक्वल टू 10। ठीक है? और उसके बाद आपको दे दिया r इक्वल टू 0.75 ये दे रखा है। ठीक है?
तो ये कह रहा है कि s के मूल्यों का अनुमान लगाइए। क्लियर? ठीक है, तो आपको यहां पर कैलकुलेट करना है y ऑन। देखिए s के मूल्य का अनुमान लगाना है यहां पर, तो देखिए s के मूल्य का अनुमान कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए निकालेंगे y ऑन x, क्योंकि d श्रेणी x है और s श्रेणी क्या है आपकी y बार है, y बार। क्लियर? तो देखिए y ऑन x आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और y x के लिए मैंने बताया था y माइनस y बार इक्वल टू r स्टैंडर्ड डेविएशन बाई स्टैंडर्ड डेविएशन x और x माइनस x बार। तो देखिए यहां पर y बार, जो y बार है वो आपका y माइनस 115 इक्वल टू r आपका है 0.75, स्टैंडर्ड डेविएशन y है आपका 10, x आपका है 120, स्टैंडर्ड डेविएशन है 15, x माइनस x बार आपका है 120। ये आपको दे रखा है प्रश्न में। ठीक है, अब देखिए यहां पर y माइनस 115 इक्वल टू 0.75, देखिए 0.75 इंटू 10 डिवाइड बाई 15, तो ये आ गया 0.5 x माइनस 120। क्लियर? तो देखिए यहां पर y माइनस 115 इक्वल टू 0.5 x माइनस 60, तो y बराबर 0.5x माइनस 60, और ये इधर इक्वल से इधर जाएगा ये, तो प्लस का आपका 115, तो y इक्वल टू 0.5x 0.5x और प्लस का 60 माइनस 115 55। तो आपका जो s की वैल्यू है वो डिटरमाइन होगी 0.5d 55। तो ये आपका प्रश्न संख्या 4 का जो था आंसर था, प्रश्न संख्या 4। देखिए आपके टोटल 4 क्वेश्चन प्रतिगमन विश्लेषण में हो गए। प्रतिगमन विश्लेषण में 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब प्रश्न संख्या 4 तक आपका कंप्लीट है। देखिए 5 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए, 5 नंबर का प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 देखिए, इसमें पूछा है सहसंबंध गुणांक, सहसंबंध गुणांक की परिगणना कीजिए। एक तो आपको सहसंबंध गुणांक कैलकुलेट करना है, फिर आपसे पूछा है दोनों प्रतिगमन समीकरण का निर्धारण। दोनों प्रतिगमन समीकरण का निर्धारण करना है। ठीक है, y का मूल्य 30 हो तो x का मान भी बताइए, और कह दिया y का मूल्य 30 हो तो x का मान बताइए। y का मूल्य 30 हो तो x का मान बताइए। ठीक है, अब देखिए यहां पर x और y
आपको 2 वेरिएबल दे दिए, पंद्रह, 27, 30, 34, 38 और 46। तो इधर आपका आ गया 12, 15, 18, 22 और 26। ये आपका प्रश्न संख्या 5 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, प्रश्न संख्या 5, सहसंबंध गुणांक की परिगणना कीजिए, दोनों प्रतिगमन समीकरण का निर्धारण कीजिए, y का मूल्य 30 हो तो x का मान भी बताइए। क्लियर? तो देखिए यहां पर किस प्रकार से इस प्रश्न को आप हल करेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा x, x की वैल्यू मैंने लिख दी, x की वैल्यू दे रखी है 15, देखिए x की वैल्यू दे रखी है यहां मैंने किसकी वैल्यू लिख दी, y की वैल्यू। ये अपने आप को टेबल बनानी पड़ेगी इसमें। क्लियर? अब देखिए यहां पर x की और y की वैल्यू देखिए, x 15, 27, 30, 34, 38 और 46 है। ऐसे ही y की वैल्यू डिटरमाइन कर दीजिए, 12, 15, 18, 22 और ये 26। x और y दोनों की वैल्यू, x की भी और y की भी, 12, 15, 18, 22 और 26। क्लियर है? अब देखिए यहां पर सिग्मा x और यहां सिग्मा y, तो इससे तो आएगा x बार इक्वल टू सिग्मा x बटा n, तो इधर आएगा y बार इक्वल टू सिग्मा y बटा n। और जब n की वैल्यू है नंबर ऑफ आइटम, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 है। ठीक है, 7 है। तो देखिए यहां पर आपका टोटल कर दीजिए 15 प्लस 27, देखिए 15 प्लस 27 प्लस 27 प्लस 30 प्लस 34 प्लस 38 प्लस 46, तो ये आ गया 217। तो यहां पर 217 डिवाइड बाई 7, 31। क्लियर? इसी तरीके से y का टोटल कर लीजिए, 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 26, 126। मैंने 126 में 7 का डिवाइड किया तो ये आ गया 18। क्लियर? अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, dx बराबर x माइनस एक्स बार, और x बार आपका कितना आ गया 31। क्लियर? तो 31 घटाएंगे हम, देखिए 31, तो आपका बचेगा माइनस का 16, माइनस का 4, माइनस का 4, माइनस का 1, प्लस का 3, प्लस का 7 और प्लस का 46 में से आपका ये गया तो प्लस का 15 बचेगा, 46 माइनस 31। ठीक है, ये आपका फिर हम क्या करेंगे, इसका डी स्क्वायर एक्स निकालेंगे, डी स्क्वायर एक्स, तो 16 इंटू 16 256, 16 1 9 49 और 225। अब इसका हम टोटल करेंगे सिग्मा डी स्क्वायर एक्स, तो देखिए 256 16 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 49 प्लस 225, 572।
अब देखिए यहां पर ये आ गया। इसके बाद y का dy इक्वल टू वाई माइनस वाई बार, और y बार आपका है कितना 18। ठीक है, तो माइनस के 6 माइनस के 3 प्लस के वो 0, ये भी 0, प्लस का 4 और प्लस का 8। इसका हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई करेंगे। तो 36 9 9 0 0 16 और 64 64। इसका सिग्मा डी स्क्वायर वाई इक्वल टू देखिए 36 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 64 134। अब यहां पर देखिए हम डी वाई को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डी एक्स से। तो 16 इंटू 6 प्लस के 96, वो ये आ जाएगा आपका डी एक्स और डी वाई, डी एक्स और डी वाई। तो 16 इंटू 6 96, 4 इंटू 3 4 इंटू 3 प्लस का 12 0 0 प्लस का 28 और 15 प्लस का 120। यहां पर इसका टोटल आएगा सिग्मा डी एक्स और डी वाई। तो देखिए 120 प्लस 28 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 96 इक्वल टू 268। देखिए 96 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 28 प्लस 120 प्लस 268। ठीक है, ये आपका यहां पर ये आ गया। अब इसमें आपसे पूछा क्या है, देखिए इसमें पूछा गया है एक तो दोनों प्रतिबंध समीकरण निर्धारण करना है। एक तो आपको निकालना है x ऑन y, तो x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। ठीक है, अब इसमें देखिए बी एक्स वाई कैसे आएगा, बी एक्स वाई इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई बटा सिग्मा डी स्क्वायर वाई। तो देखिए सिग्मा डी एक्स डी वाई है 268 और सिग्मा डी स्क्वायर वाई आपका दे रखा 134। तो ये तो आपका क्या आ गया, 2 आ गया। देखिए इसमें भाग देंगे हम 268 में 268 में 268 डिवाइड बाई 134, आपका 2 आ गया। तो देखिए x माइनस 31 इक्वल टू 2 y माइनस 18। तो x माइनस 31 इक्वल टू 2y माइनस 36। तो x बराबर 2y माइनस 36 और ये प्लस का 31। क्लियर। अब देखिए x बराबर 2y और ये बच गया आपका माइनस का 5। अब इन्होंने किसकी वैल्यू दी, x का मूल्य 30 है तो x का मान निकाल लिया। y का मूल्य क्या है, 30 है परसेंट में। देखिए y का मूल्य 30 है तो x का मान बताइए। तो x इक्वल टू 2 इंटू 30 माइनस 5, तो x इक्वल टू 60 माइनस 5 इक्वल टू 55। आपका x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 55 आ जाएगी। x की वैल्यू 55। क्लियर। इसी तरीके से हम इसमें एक क्या करेंगे, y ऑन x कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, y ऑन x। क्लियर। क्या कैलकुलेट करेंगे, y ऑन x। तो देखिए y ऑन x कैसे निकालेंगे, y ऑन x, y ऑन x। तो देखिए y ऑन x ऑन y कंप्लीट है, y ऑन x। y ऑन x, तो देखिए y ऑन x के लिए आपका y माइनस वाई बार इक्वल टू बी बाई एक्स और x माइनस एक्स बार। ठीक है, ये आपका। तो देखिए y की वैल्यू थी y माइनस 18, b बाई एक्स नहीं है, तो b बाई एक्स कैसे आएगा, सिग्मा डी एक्स डी वाई बटा सिग्मा डी स्क्वायर एक्स। तो देखिए ये आपका 268 डिवाइड बाई सिग्मा डी स्क्वायर एक्स और सिग्मा डी स्क्वायर एक्स 572 इक्वल टू 268 डिवाइड बाई 572 0.47 तो देखिए 0.47 x माइनस एक्स बार y
माइनस 18 इक्वल टू 0.47। देखिए x बार की वैल्यू थी 31, ठीक है, माइनस 0.47 इंटू 31, 14.57, 14.57। अब देखिए y इक्वल टू 0.47x माइनस 14.57 प्लस 18, तो y इक्वल टू 0.47x और ये प्लस का 3.43। तो ये आपका क्या होगा, प्रतिपगमन समीकरण आ जाएगा। दोनों प्रतिपगमन समीकरण है आपके, क्लियर। प्रश्न संख्या है आपका 5 नंबर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 6, स्वयं हल करें। प्रश्न संख्या 6 सभी बच्चे स्वयं हल करेंगे और हम बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 7 की। देखिए प्रश्न संख्या 7 में क्या कह रहा है, सहसंबंध गुणांक r का परिकलन कीजिए। देखिए जो पिछला क्वेश्चन था 5 नंबर में r कैसे आएगा, जो आपका 5 नंबर का प्रश्न था उसमें r आएगा, r इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 में r भी पूछा है तो r भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें भी r पूछा है, तो देख लीजिए आपका सहसंबंध गुणांक और प्रतिगमन रेखाएं याद कीजिए। निम्न लिखित समंकों से सहसंबंध गुणांक एवं प्रतिपगमन, क्या पूछिए, सहसंबंध गुणांक एवं प्रतिपगमन रेखाएं ज्ञात कीजिए। रेखाएं ज्ञात कीजिए, क्या याद करनी है, प्रतिपगमन रेखाएं याद करनी है। देखिए आपको दे दिया x और एक आपको दे दिया क्या, y। x और y आपको प्रश्न में गिवन है, ठीक है, x और y, और वैल्यू दे रखी है 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक, 9 तक वैल्यू गिवन है। और y की वैल्यू आपको दे दी 9 8 10, 9 8 10, 9 8 10 12 11 13 14 16 और 15। ये आपका प्रश्न है, ठीक। प्रश्न संख्या 7, इसमें सहसंबंध गुणांक पूछा है और आपसे प्रतिपगमन रेखाएं पूछी है, क्लियर। तो देखिए प्रतिपगमन रेखाएं x ऑन y भी आपको कैलकुलेट करनी है और y ऑन x भी कैलकुलेट करना है। और इसमें कह दिया y का अनुमान ज्ञात कीजिए, इसमें कह दिया, इसी प्रश्न में बोला है y का अनुमान ज्ञात कीजिए, y का अनुमान ज्ञात कीजिए, y का अनुमान ज्ञात कीजिए। x बराबर 6.2, x की वैल्यू कितनी हो, 6.2 हो। तो देखिए यहां पर टेबल, यहीं से आपका इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या, ये प्रश्न संख्या 7 का। देखिए क्या होगा,
यहां पर n तो आ जाएगा आपका 2 9, सिग्मा x आ जाएगा, यहां पर सिग्मा y आ जाएगा। तो देखिए इसका टोटल कर दीजिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45। तो देखिए x बार इक्वल टू सिग्मा x बटा n, तो 45 डिवाइड बाई 9 = 5। तो देखिए यहां पर dx = x माइनस x बार और x बार = 5। तो माइनस के 4 माइनस के 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4। तो यहां इसका d²x आ जाएगा 16 9 4 1 0 1 4 9 और 16। तो सिग्मा d²x टोटल देखिए 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका 60। अब इसी तरीके से y का देखिए y, तो y का टोटल करेंगे तो 9 9 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 11 13 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 15 108। तो y बार इक्वल टू सिग्मा y बटा n, तो ये आ गया 108 डिवाइड बाई 9 12। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा dy बराबर y माइनस y बार, और y बार आपका कितना है 12। तो माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 2 0 माइनस का 1 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 4 और प्लस का 3। ठीक है, अब इसी का कर देंगे d²y, तो 9 16 4 0 1 1 4 16 और 9, यहां आ जाएगा सिग्मा d²y। तो d²y देखिए 9 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 9 प्लस, ये आ गया 60। अब इसका करेंगे यहां dx और dy, तो ये dy है और इधर आपका क्या है dx है, dx और dy। तो यहां पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12 2 × 2 प्लस का 4, ये 0 0 और ये भी 0 हो गया, ये प्लस का 1 प्लस का 4 और प्लस का 12 प्लस का 12। ठीक है, अब इसका टोटल कर दो सिग्मा dx और dy इक्वल टू 12 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 12 इक्वल टू 57। तो ये आपका यहां पर क्या आ गया, टेबल आपकी तैयार हो गई टेबल। अब देखिए आपको क्या निकालना है, y का मान, तो y ऑन x क्लियर, तो y माइनस y बार इक्वल टू bxy b बाई x और x माइनस x बार। तो देखिए b बाई x इक्वल टू सिग्मा dx dy बटा सिग्मा d²y। तो यह आ गया 57 डिवाइड बाई d² 60 भाग 60, तो यह आ गया 0.95। 0.95 आपका b बाई एक्स की वैल्यू आ गई 95। तो देखिए यहां पर y माइनस 12 इक्वल टू 0.95, x माइनस x बार की वैल्यू है 5। क्लियर हो गया, तो y माइनस 12 इक्वल टू 0.95x और ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 5 से, तो ये आ गया 4.75। तो y इक्वल टू 0.95x माइनस 4.75 और ये इधर जाएगा तो प्लस का 12 है, तो y इक्वल टू 0.95x और ये आपका प्लस का 7.25। क्लियर, अब y की वैल्यू निकाल लिया तो 0.95 और ये 6.2 प्लस 7.25, तो ये देखिए 6.2 इंटू 0.95, ये आ गया आपका y इक्वल टू 5.89 प्लस 7.25 बराबर 13.14। देखिए y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 13.14 आ जाएगी।
अब आपको एक इसमें पूछा है आर अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। तो आपके पास बी वाई एक्स का मान तो है कितना 0.95, लेकिन किसका मान नहीं है बी एक्स वाई। तो बी एक्स वाई इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई बटा सिग्मा डी स्क्वायर वाई। यहां एक्स आएगा। देखिए y ऑन एक्स सिग्मा डी एक्स डी वाई बटा सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल ही है दोनों, ठीक है। तो यहां पर वही 57 डिवाइड बाई 60, वही आपका 0.95। तो 0.95 वही आ जाएगा 0.95। आपकी आर की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0.95 आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न संख्या कौन सा होगा 7 नंबर का आपका प्रश्न कंप्लीट है। 7 नंबर का प्रश्न बी एक्स वाई सिग्मा डी एक्स डी वाई सिग्मा डी स्क्वायर वाई और बी वाई एक्स सिग्मा डी एक्स डी वाई सिग्मा डी स्क्वायर एक्स। देखिए यहां पर दोनों डी स्क्वायर एक्स और डी स्क्वायर वाई दोनों की वैल्यू सेम है, यहां पे भी 60 है और यहां पे भी 60 है। तो आपका बी वाई एक्स भी 95 आएगा और बी एक्स वाई भी आपका 0.95 ही आएगा। तो आर आपका कितना आ जाएगा 0.95। आर कैलकुलेट अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, इस तरीके से आर और वाई की वैल्यू है वो आपकी आएगी 13.14। क्लियर। तो ये आपका प्रश्न संख्या 7 था। निम्नलिखित समंकों से सहसंबंध, तो ये तो सहसंबंध गुणांक हो गया। वह प्रतिगमन रेखाएं याद कीजिए, y का अनुमान याद कीजिए, x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 6.2 हो तो y की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 13.14 % में y की वैल्यू आपकी डिटरमाइन होगी, y की वैल्यू।